मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैं इस टाइम व्यस्त हूँ अपने फ्रिज की सफाई करने में। तो अभी आप लोग बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। और आज है 21 सितंबर और सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 8:30 बजे हैं। तो मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी अपनी फ्रिज की सफाई करने में। क्या है ना, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, तो अभी चालू भी कर लिया था हमने, तो सफाई नहीं की थी मैंने। ऐसे ही काम चला रहे थे, मतलब बोतलें वगैरह रखने लगे थे पानी की, क्योंकि इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कनागत शुरू हो गए थे, तो कनागतों में पता है तुम्हें 15-16 दिन तक सुबह ही सुबह देरी वगैरह लगानी रहती है। तो जल्दी जल्दी बस ऐसे ही मतलब इसकी सफाई नहीं हो पाई थी, टाइम ही नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा इसकी सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। इसको पूरे लेजम लगा के धो दिया है मैंने, और ब्रश से साबुन लगा के पूरे उसको मतलब सफाई कर दूँगी अच्छे से। और आप आज है अमावस्या, आपको पता ही होगा, कनातों का लास्ट दिन है आज। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो मतलब आज तो मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता फ्रिज सफाई करने का। सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे भी आज तुम लोगों को सबको पता होगा कि अमावस्या है, तो कनागतों का लास्ट दिन है। तो आज के दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से ही मैं बिज़ी हो जाती, क्योंकि आज मुझे स्वागले वगैरह करनी थी और कनागतों का भी लास्ट दिन था। श्राद्धों का तो आज तो सभी मतलब भूले बिसरों का श्राद्ध होता है, तो वो भी करना था। पर क्या करें, अब हमारे यहाँ पे ना तो स्वागल होंगी और ना श्राद्ध होगा किसी का भी। और बीच में मतलब अधूरे रह गए अधपरी। क्या करें, अब इसका भी कुछ मतलब वजह बन गई है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं होगा। और ना तो मैया रानी हमारे घर पे आई मेरे, मतलब इतने मतलब शाम में सुबह से इनसे बोल रही थी कल कि कल शाम को चलेंगे तो माता रानी की मूर्ति ले आएंगे, क्योंकि हमारे घर पे माता रानी की मूर्ति नहीं है, और तो सारे मतलब भगवान जी की मूर्ति है, बस शेरा वाली मैया की नहीं है। तो मैं शाम को बाज़ार जाऊंगी, ले आऊँगी कल, यही बोल रही थी मैं इनसे। पर क्या करें, अब ऐसे मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये समझ लो सारा तैयारी धरी की धरी रह गई। कल मैं मतलब बाज़ार गई थी और सुहागनों के लिए सारा सामान लेके आई थी, पूरी तैयारी कर ली थी मैंने कि कल करना है मुझे। तो पर अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब हमारे गांव में मेरे ससुराल में कुछ हो गया है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आप लोग बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में, मैं बताऊंगी कि आखिर क्या हो गया, किस कारण से, किस वजह से। ना तो अब मैं मतलब सुहागनें होंगी, ना श्राद्ध होगा, ना माता रानी की पूजा वगैरह, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बीच के मतलब अधूरे ही रह गए सारे 15 दिन की मेहनत किए कराए पे पानी फिर गया सब पे। और ऐसे ही रहना इधर के ना उधर के, पर क्या कर सकते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर होगा, तो अब क्या करें। और अभी आप लोग देख रहे हैं मैं बस नहाने का रह गया है मेरा, तो मैं जल्दी जल्दी पानी भर लेती हूँ। कपड़े मैंने पहले ही सरफ़ में डाल दिए थे फूलने के लिए, तो अभी बोतल वगैरह सारी भर के रख देती हूँ, पानी भी भर लूँगी। और अभी मैं नहाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। झाड़ू पोंछा सब हो गया है, बस अभी किचन में से क्या है ना, पोंछा बाद में लगाऊँ, क्या है ना अभी फ्रिज में से पानी टपकेगा, तो और पूरे में मतलब पोंछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जब पूरा पानी उसका टपक जाएगा, निचुड़ जाएगा फ्रिज का, तो जब ही लगाऊँगी। जब तक मैं यहाँ की थोड़ी पोंछा वगैरह रखा है इसको भी रख देती हूँ साइड में, और यहाँ की भी सफाई कर लूँ। यहाँ पे क्या है ना, काई लग जाती है, लेजम वगैरह यहीं पे नहाना धोना ज़्यादातर मतलब सारे काम पानी के यहीं पे रहते हैं। और नल भी लगे हैं, तो बरसात के टाइम में इतनी काई जम जाती है, और रोज़ की रोज़ मैं इस पे ब्रश फेर देती हूँ, फिर भी ये साफ़ नहीं होती है अच्छे से। तो मैं अभी इसकी यहाँ की सफाई कर देती हूँ, और उसके बाद कपड़े वगैरह धो के मैं नहाऊँगी, और फिर मिलूँगी आपसे। और आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और देखते रहिए मेरे ब्लॉग, और बताइए मुझे आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलते हैं, अभी मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद आपसे मिलूँगी। राधे राधे आप सबको, प्यार भरा। और अभी मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, तो नहा के बस मैंने अभी खाना नहीं बनाया, अरबी उबालने रख दी है सब्ज़ी के लिए। सब्ज़ी में बनाऊँगी अरबी,
तो बस वही उबालने रख दिए हैं। और अभी पहले इनके ये बैठे इनके कलर लगा देती हूँ बालों में। क्या है ना 15 दिन से कनाल चल रहे थे तो कटिंग वगैरह दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो अभी सुबह जाके कटिंग करा के आए नाई भैया के पास जाके, और अभी कलर लगा देती हूँ कि बाल इनके सफ़ेद हो गए हैं। तो चलो पहले इनका मेक ओवर कर देते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो बस खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जल्दी से पहले मसाला पीस लेती हूँ। और सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आज अरवी की सब्ज़ी। तो मैंने पहले ही उबाल के रख दी है अरवी, और मसाला पीस लेते हो। क्या है ना, मैं मसाला पीस तो मेरे दिमाग में आया कि नींबू है नहीं, और नींबू के बिना अरवी की सब्ज़ी खटाई बिना अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने फिर इसमें मसाले में थोड़ी सी खटाई भिगो दी थी, वही पीस ली है। तो इससे थोड़ा सब्ज़ी में खट्टापन आएगा। और क्या है ना, अरवी की सब्ज़ी में उबाल के सूखी वाली बनाऊँगी। और मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया। और ये रखे हैं अरवी उबली उबलाई, अभी ठंडी हो जाएंगे उसके बाद इनको छील के रख दूँ। और ये देखो थोड़ी सी अरवी मैंने बचा के रख दी है। क्या है ना, कल सरात की वजह से 1 किलो अरवी लेके आए थे शाम को। मैंने सूखी बना लेंगे हो जाएंगे, पर अब सरात तो हो ही नहीं रहा है, तो हम लोगों के लिए तो 1 किलो ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं थोड़ी निकाल के रख दी थी कि मैंने फिर किसी दिन बना लूँगी, रसीली वाली जो बनाते हैं पानी वाली। और अभी मैंने सूखी बनाई है। और अभी आ गई हूँ मैं, कल की कढ़ाई रखी थी, पूड़ियाँ वगैरह सेकी, तो इसमें से तेल वगैरह मैंने खाली करके अब इसके अच्छे से धो लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई इतनी काली पड़ जाती है, इतनी ये समझ लो इसमें पूरी जी जान लगा दो फिर भी ये साफ़ नहीं होती है। ईंट से पत्थर से मैं इतना रगड़ती हूँ इसको, जब भी यूज़ करूँगी जब भी। और बहुत से लोग कहते हैं ना, इस पर तेल चिकनाई वगैरह लगा के रख दो तो काई नहीं लगती है, काली नहीं पड़ती है। पर ऐसा कुछ नहीं, मैंने तेल वगैरह भी कई बार लगा के रख दी है, पर ये नहीं। और कितनी भी इसकी सफाई कर लो ये रहेगी काली ही काली। कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ 9 महीने घूरे में दवाई, फिर भी वो निकली तो टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसे इसका हाल है। कितनी भी इसको रगड़ लो, कुछ भी कर लो, पत्थर से, ईंट से, जूने से, पर नहीं भैया, ये अपनी औकात उसी में रहेगी, बिल्कुल काली रहेगी। और आप लोग सोचते हो काली है, काली काली नहीं है भैया, इसका कलर ही काला पड़ गया है बिल्कुल। मैं तो इसको सफाई करते करते एकदम निकल जाती है, पर ये मतलब एकदम साफ़ नहीं होती है बिल्कुल। क्योंकि मुझे काली कढ़ाई वगैरह किसी और की भी मैं देख लेती हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर मैं क्या करूँ, इस साफ़ ही नहीं होती है। और अभी बस मैं ऊपर जाऊँगी छत पे, क्योंकि मुझे अभी अच्छी धूप निकल रही, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर मिर्ची और धनिया वगैरह डाल ले आऊँगी। और काफ़ी दिन से इनको सुखा रही हूँ, पर इनका मतलब वो नहीं हो रहा है। क्यों, धूप थोड़ी देर के लिए निकलती है, 1-2 घंटे के लिए, फिर बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है। और अब क्या है ना, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो सुबह से मैं देख रही थी, मैंने अगर अच्छी धूप निकलेगी तो मैं डाल आऊँगी, मौसम सही रहेगा। तो धनिया और मिर्ची भी डाल दी और साथ में मैंने गेहूँ भी डाल दिए हैं। क्या है ना, ये काफ़ी दिनों के धुले हुए रखे हैं टंकी में, पर धूप नहीं निकल रही थी, इस वजह से मैंने धूप में नहीं डाले। फिर ये फैला के, और अभी मैं गेहूँ भी फैला दूँ, तो अब धूप मतलब लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। 2 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और धूप भी निकल रही है। तो अब शायद बारिश के दौर गए, हमारे दौर शुरू हुए भैया, धूप आना शुरू हो गया। तो जो भी धूप के काम है वो अपने कर लूँगी। मतलब क्या है ना, बरसात के टाइम पर सारी चीज़ों में फफूंद सी लग जाती है, तो उन्हें धूप दिखाना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए मैं वो अपने थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ों में धूप लगा लूँगी। कपड़े वगैरह रखे हैं तो उनमें भी थोड़ी स्मेल सी आने लगती है बारिश की वजह से। और साथ ही साथ मैं ले आई हूँ कपड़े भी, मैंने रख दिए थे टब में भर के, तो अनुराग से बोल दिया था मैं, अनुराग ऊपर रख देना, तो मैं छत पे रखाना, मैं डाल आऊँगी। और धनिया मिर्ची मैं ले आई थी, मैंने बार बार कौन जाएगा। कहते ना, एक पंथ दो काज, वही सारे काम कराऊँ एक बार में। बार बार भैया झीना पे नहीं चढ़ा जाता, मेरी तो सांस फूलने लगती है 1-2 बार में। तो बस मैं कपड़े डाल देती हूँ अभी छत पे सारे। अभी आ गई हूँ मैं नीचे ऊपर के काम ख़त्म करके। तो अभी मैंने बस अरवी वगैरह छील के काट के तैयार कर ली है। और पहले मैं रायते में छौंक लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाया आज आलू का रायता, तो बना के रख दिया। तो उसमें बस हींग जीरे का छौंक लगा लेती हूँ चमचे में तेल गरम करके, और उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी। क्योंकि धीरे धीरे करके टाइम वही 10:30 बज चुके हैं। तो वैसे आज जल्दी नहीं, क्या ना, सुबह नाश्ता बना दिया था मैंने, तो सबने खा लिया था। और संडे वाले दिन तो जल्दी नहीं रहती है, आराम
और अभी मैंने रख दी है कढ़ाई, तो अच्छे से पहले मसाला भून लेती हूँ। और मुझे मसाला ज़्यादा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसमें से मसाला निकाल लेती हूँ, और भी थोड़ी है और मसाला फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं रहती है, तो थोड़ा मैं निकाल के रख देती हूँ, बाद में किसी सब्ज़ी में यूज हो जाएगा। और मैं उसके बाद अच्छे सब्ज़ी मसाला भून के सब्ज़ी छौंक दूँगी, सूखी अरबी बनाऊँगी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब गाँव में क्या हो गया है, इस वजह से हमारे यहाँ पे ना श्राद्ध मतलब लास्ट वाले दिन का जो श्राद्ध अमावस्या है वो होगा, और ना सुहागिनें होंगी, और ना माता रानी आएंगी, बिल्कुल मतलब मैया रानी की पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, उसके आगे उसकी मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं बताती हूँ आपको कि मतलब क्या हो गया। तो क्या है ना, ऐसे हमारे परिवार में गाँव में किसी के लड़का हुआ है, वो भी 27 दिन की मूल पड़ी है उनके यहाँ पे। तो ये समझ लो ना, तो माता रानी की पूजा वगैरह बैठालते हैं, जो मतलब पूजा वगैरह होती कुछ भी नहीं हो पाएगा सारी, मतलब ये महीना पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, जितनी भी पूजा वगैरह के त्योहार जो भी कुछ भी पड़ेगा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल पड़ी है भई 27 दिन की। तो 27 दिन की जब तक मूल नहीं हो जाएंगी पूरी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और आज के लिए बस इतना ही।